पाकिस्तान ने श्रीलंका को तीसरे वनडे मैच में 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में व्हाइट वॉश मुकम्मल कर लिया। श्रीलंकन टीम सिर्फ 211 रन पर आउट हो गई। मोहम्मद वसीम ने 3 विकेटें लीं। फैसल अकरम और हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तानी ओपनर फ़खर जमान ने तेज तरीन 55 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान और हुसैन तलत ने 5वें विकेट पर 100 रन की शराकत बनाकर मैच जितवाया। रिजवान ने 4 चौकों की मदद से 61 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम इस बार 34 रन बना सके। पाकिस्तान ने हदफ 5 ओवर्स और 2 गेंदें कबल हासिल कर लिया। पाक श्रीलंका वनडे के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन बल्लेबाजों को बांध कर रखा। वसीम जूनियर ने 3 शिकार किए, उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। हारिस रऊफ और पहला वनडे इंटरनेशनल खेलने वाले फैसल अकरम ने 2-2 विकेटें हासिल की। तीसरे एक रोज़ा मैच में पूरी श्रीलंकन टीम 46वें ओवर में 211 रन बनाकर आउट हो गई। श्रीलंकन बल्लेबाज सुदेरा समारा विक्रमा 48 और कप्तान कौशल मेंडस 34 रन बनाकर नुमाया रहे। राइजिंग स्टार एशिया कप T20 के ग्रुप मैच में पाकिस्तान ने भारत को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। भारत की तरफ से दिया गया 137 रन का हदफ पाकिस्तान ने 14वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तानी ओपनर मास सदाकत ने शानदार बैटिंग की। सिर्फ 47 गेंदों पर 4 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 79 रन बनाए। भारतीय टीम पहले खेलते हुए 136 रन पर ही ढेर हो गई। पूरे 20 ओवर्स भी ना खेल सकी। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अजीज ने 3, साद मसूद और मास सदाकत ने 2-2 विकेटें लीं। भारत की तरफ से ओपनर सूर्यवंशी 45 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। पाकिस्तान शाहीन्स का भारत ए को 8 विकेट से हराना पाकिस्तान और पीसीबी के लिए फख्र का लम्हा है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तान की फतह पर बयान। कहा, एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में दबंग, निडर और नाकाबिल फरामोश परफॉर्मेंस काबिल तारीफ है। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का टिल्ला फायरिंग रेंज का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद। मुश्तरका फायर पावर का मुजाहरा देखा। मल्टी डोमेन ऑपरेशंस, रिवायती और फ़ज़ाई फायर पावर, कसीरुल मकासिद ड्रोन्स का इस्तेमाल और मरबूत ज़मीनी कार्रवाइयों का मुजाहरा भी मशक़ों में शामिल था। ISPR के मुताबिक शाह अब्दुल्ला दोम ने फ़ौजी दस्तों की तरबियत के आला मयार, पेशावराना सलाहियत, फ़ज़ाई अमले की काबिलियत और तैयारी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने शाह अब्दुल्ला दोम और उर्दन के अवाम के लिए गहरे एहतराम और मोहब्बत का इजहार किया। कहा, शाह अब्दुल्ला का पाकिस्तान का दौरा देरीना दोस्ती, बाहमी एतमाद और अमन व तरक्की की मुश्तरका ख्वाहिश का इजहार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मजबूत दिफाई शराकतदारी पर जोर दिया। पुरअमन और मुस्तहकम खित्ते के मुश्तरका विजन को अमली जामा पहनाने का आज़म दोहराया। शाह उर्दन ने आर्मी चीफ को उर्दन के ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट फर्स्ट डिग्री से नवाजा। उर्दन के फरमारवा का ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सोल्यूशंस का भी दौरा। ब्रीफिंग में पाकिस्तान की मकामी दिफाई पैदावार, तकनीकी जिद्दत और दोतरफा दिफाई ताउन के वसी इम्कानात को उजागर किया। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शाह उर्दन को निशान पाकिस्तान से नवाजा। शाह अब्दुल्ला ने भी सदर जरदारी को उर्दन का आला तरीन एजाज़ अता किया। सदर मुमलिकत और उर्दन के फरमारवा का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का 2 रियासती हल के तहत आज़ाद, खुद मुख्तार और काबिल अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम की मुश्तरका हिमायत का आदा। सदर आसिफ जरदारी और शाह उर्दन ने दोतरफा ताउन को नए शोबों तक वुसअत देने पर भी इत्तफाक किया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी काबीना के अरकान और गैर मुल्की सफ़ीरों के अलावा खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सेनेटर शेरी रहमान भी शरीक थी। जंग मुसल्लत करने वालों को वैसा ही जवाब देंगे जैसा मई में दिया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम को निशान इम्तियाज़ अदा करने के मौके पर गुफ्तगू में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, भारत के खिलाफ जंग में अल्लाह ने पाकिस्तान को सरबुलंद किया है। अल्लाह का खास करम है तो दुश्मन पर पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को धूल चटाई। मुसलमान जब अल्लाह पर भरोसा करता है तो दुश्मन पर फेंकी गई उसकी मिट्टी भी अल्लाह मिसाइल बना देता है। ये फ़ौज अल्लाह की फ़ौज है। हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पर लड़ते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा, वो अल्लाह के हुक्म और उसके फरमान के मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। बानी PTI का नाम
जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में आ गया। जेफरी एप्स्टीन ने बानी पीटीआई को अमन के लिए खतरा करार दिया था। एक ईमेल में एप्स्टीन ने इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए लिखा था कि इमरान खान सच बोलने के काबिल नहीं, डोनाल्ड ट्रंप को आइंस्टाइन बनाकर पेश करता है, वो कट्टर इस्लामिस्ट है। इमरान खान ने उनकी 2 दोस्तों से शादी की है, जिसमें एक गोल्डस्मिथ की बेटी है, उसका ज़बरदस्ती मजहब तब्दील करवाया गया। एप्स्टीन की ईमेल्स अमरीकी अवान नुमाइंदगान में पेश कर दी गई। एप्स्टीन ने 31 जुलाई 2018 की ईमेल में बानी पीटीआई का जिक्र किया और इलेक्शन में उनकी कामयाबी को बुरी खबर करार दिया। इन ईमेल्स में जेफरी एप्स्टीन ने बानी पीटीआई को अमन के लिए एर्दोआन, खामनाई, शी जिनपिंग और पुतिन से बड़ा खतरा करार दिया। ये भी लिखा कि वो क्रिकेट का कप्तान है, शतरंज का खिलाड़ी नहीं, लेकिन हुजूम को जोश लाने में बहुत माहिर है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जो महात्मा आज अडियाला जेल में बैठा है हमें चोर और डाकू कहता था, पता ये चला कि उसने 190 मिलियन पाउंड का डाका डाला है। पीटीआई वाले असम्बली में उसके नारे लगाते हैं, कैदी नंबर 804। वो कैदी नंबर 804 नहीं, वो कैदी नंबर 420 है। उसने मुल्क से 420 की है, कौम को धोखा दिया है। अब दुनिया भर में चर्चे हैं कि किस तरह एटमी ताकत का वज़ीर आज़म जादू टोने से फैसले करता था। उसकी अपनी बीवी जादू टोने और टोटकों के ऊपर फैसले करवाती थी। वज़ीर आज़म हाउस में बकरों की सिरियाँ जलाई जाती थीं। जो लोग इस मदारी के पीछे लगे उन्हें अपने बारे सोचना चाहिए। पीटीआई वालों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उनके लीडर ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला है। इनका 4 साल दौरे हुकूमत मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दौर है। इसने 4 बरसों में सिर्फ नौजवानों को गाली गलौज सिखाई है। बड़ी अच्छी तकर्री है, उनसे बेहतर इसके लिए और कौन हो सकता है। उन्होंने पाकिस्तान को जो इंडिया के साथ जो वॉर थी उसमें जो फतह वॉर टाइम लीडरशिप अपनी दिखाई और पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत हुई, तो मेरा ख्याल है कि उससे ज्यादा इसका जो डिजर्विंग और कोई नहीं है। जजेस ने जो इस्तीफे दिए हैं क्या वो सियासी है? ये सियासी ज़मीर है, ये इनको कोई इंसाफ के लिए कोई कदम नहीं है, मकाफात अमल था। हमने किसी से मैं ऑन ओथ ये कह सकती हूँ कि मैंने किसी से कोई इंतकाम नहीं लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नई तकर्री को बहुत अच्छा करार दे दिया। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग में अपनी क़यादत दिखाई, उनसे इस तकर्री का हकदार और कोई नहीं हो सकता था। लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मरियम नवाज ने कहा, बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में शक की कोई गुंजाइश नहीं। जजेस के इस्तीफ़ों को मरियम नवाज ने मकाफात अमल करार दिया। कहा, जजेस के ज़मीर सियासी हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज समेत दीगर को गलत सज़ाओं पर ये ज़मीर क्यों नहीं जागे। कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं देंगे, पॉलिसियाँ अवामी मफाद में बनेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, वफाक खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से सौतेली माँ का सलूक बंद करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए। NFC में सूबे का शेयर 19.4% बनता है। कबाइली अजला के अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं, जिनमें 500 अरब रुपए अब भी बकाया हैं। नेट हाइडल प्रॉफिट में भी KP के 2200 अरब रुपए बकाया हैं। वज़ीर आला ने कहा कि अवाम मुतमईन रहें, सियासी जदोजहद से बानी के विजन के मुताबिक काम करेंगे, इस बार ज़्यादा डिलीवर करके दिखाएंगे। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में पाकिस्तान के शानदार क्लीन स्वीप पर चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद। कहा, यह पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन के लिए एक बेहतरीन लम्हा है। T20 सीरीज जीतने के बाद वनडे में भी श्रीलंका को शिकस्त दी। बैक टू बैक शानदार परफॉर्मेंस पर खिलाड़ियों, कोचेज और इंतजामिया के जज्बे पर फख्र है। इन लड़कों पर भरोसा और यकीन रखें, ये मुल्क के लिए अपना सब कुछ दे रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी आज होने का इम्कान। पीपल्स पार्टी का फैसल राठौर की वजारत उज़्मा के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल करना आपकी जिम्मेदारी है। अवामी सतह पर राबतों को मज़ीद बढ़ाएं ताकि अवामी मसाइल से आगाह रहें। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की फैसल मुमताज़ राठौर को वज़ीर आज़म नामज़द होने पर मुबारकबाद। सरदार कलीम खान ने कहा, फैसल राठौर को काबीना में कमी और अखराजात कंट्रोल करना होंगे। फैज़ान आरिफ एडवोकेट ने कहा, उम्मीद है फैसल राठौर कश्मीरियों की ज़िंदगियों में बेहतरी के इक़दाम करेंगे। कश्मीरी ताजर राजा आफ्ताब असगर ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अवामी मसाइल के हल के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम करेंगे।
साबिक सदर आज़ाद कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फैसल मंजूर ने यकीन जाहिर किया कि फैसल राठौर सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करेंगे। मुल्क में चीनी की कीमतें आसमान पर। क्वेटा में फी किलो चीनी का रेट 230 रुपए तक पहुंच गया। कराची, लाहौर, पेशावर में कहीं 190 और कहीं 200 रुपए फी किलो में दस्तयाब। वफाकी हुकूमत का शुगर सेक्टर को मुकम्मल डी रेगुलेट करने का फैसला। खुसूसी कमेटी की तैयार सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश की जाएंगी। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है मार्केट फोर्स फैसला करेगी कि चीनी दरामद करनी है या बरामद। उधर पंजाब में 41 में से 27 मिल्स ने क्रशिंग शुरू कर दी। वो 14 शुगर मिल्स जिन्होंने अब तक क्रशिंग शुरू नहीं की, उनके खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया। मॉनिटरिंग के लिए टीम्स तश्कील। केन कमिश्नर के मुताबिक जो मिल्स क्रशिंग शुरू नहीं करती उस पर 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माना आयद होगा। इस्लामाबाद कचहरी पर खुदकुश हमले की तहकीकात में नया इंकशाफ। हमलावर ने कचहरी हमले से चंद दिन पहले फैजाबाद नाके को निशाना बनाने की कोशिश की। वहां पहुंच भी गया था लेकिन बारूदी मवाद की पिन ना निकाल सका। ज़राए के मुताबिक खुदकुश हमले में गिरफ्तार सहूलतकार और हैंडलर ने तहकीकात में बताया खुदकुश बम्बार धमाके में नाकामी पर वापस रावलपिंडी चला गया था और चंद दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर खुदकुश हमला किया। इस्लामाबाद कचहरी पर 11 नवंबर को खुदकुश हमले में 12 अफराद जाँ बहक, 36 अफराद जख्मी हुए। आज़ाद कश्मीर में कोटली के इलाके तत्तापानी में स्क्रैप के गोदाम में धमाका। 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी है। हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके का मुकदमा फैक्ट्री मालिक के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में फैक्ट्री पार्टनर्स भी शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल बिल सबब, खतरनाक आतिशगीर मादे के साथ लापरवाही और दीगर दिफात शामिल। धमाके के 2 जख्मी दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वालों की तादाद 9 हो गई। दूसरी जानिब धमाके में जख्मी अफराद और फैक्ट्री मुलाजमीन ने बताया कि 4-5 साल से यहाँ पटाखे बनाए जा रहे थे। इल्ज़ाम लगाया कि तमाम हुकूमती इदारों को इसका इल्म था। पुलिस का कहना है कि घर के अंदर कायम की गई पटाखा फैक्ट्री का मालिक फरार है। गिरफ्तारी के लिए कोशिश जारी है। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। 2 रोज़ में जवाब तलब। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने तलाल चौधरी को हल्का PP 116 फैसलाबाद का दौरा और मीडिया से गुफ्तगू करने पर नोटिस जारी किया। कौमी असम्बली के 2 और पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब 23 नवंबर को होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि आइन में तरमीम पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट जब चाहेगी आइन में तरमीम करेगी। आइन जजेस की मर्जी का नहीं बल्कि पार्लियामेंट और अवाम की मर्जी का होगा। जज आइन का हल्फ उठाते हैं, सियासी पार्टी नहीं होते। उनके इस्तीफे भी सियासी और ये खुद बहुत जानिबदार रहे हैं। फैसलाबाद ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा अदलिया का जब दिल करता था सो मोटो पर वज़ीर आज़म को घर भेज देते थे। ये आपका काम नहीं। जजेस की तनख्वाहों से लेकर एक एक फैसला पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नजर आना चाहिए। इन लोगों ने पार्लियामेंट को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बना दिया था। हिंदू कशकराकुरम और हिमालय के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की फौरी आलमी ताउन की अपील। COP30 कॉन्फ्रेंस से खिताब में वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा ग्लेशियर्स तेज़ी से सुगड़ने के बायस पाकिस्तान की आबी सलामती ख़तरे में है। पहाड़ी बस्तियाँ आफात की फ्रंट लाइन पर खड़ी हैं। दरियाए सिंध का बहाव बदलने से करोड़ों अफराद ख़तरे में हैं। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी बरादरी को आगे आना चाहिए। बिलाल अजहर कियानी इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्द हमले में शहीद सज्जाद हुसैन शाह की साहबजादी के घर गए। शहीद के अहल खाना से ताज़ियत और फातिहा खानी की। बिलाल अजहर कियानी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से अहल खाना को ताज़ियत का पैगाम पहुँचाया। अहल खाना को बताया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर दीगर शहदा की तरह सज्जाद हुसैन शाह के अहल खाना को भी शहीद पैकेज मिलेगा।
वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कियानी ने ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस को शहीद के अहल खाना से मुकम्मल ताउन की हिदायत की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा है कि तीन के गुमराह टोले की बेवफाई और गद्दारी से पूरी कौम आगाह है। ये सबको पूरी तरह याद भी है। आज ये सब सियासी जनाजे बन चुके हैं जो कशकोल लिए पीटीआई के दर पर बैठकर भीख मांग रहे हैं। पार्टी में इन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं, इनका अंजाम तय हो चुका। रऊफ हसन ने फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर की। तीनों अफराद ने कुछ दिन पहले शाह महमूद कुरैशी से PKLI लाहौर में मुलाकात की थी। FIA इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्कल पेशावर की कार्रवाई। गैर कानूनी शनाख्ती दस्तावेजात हासिल करने में मुलविस 5 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कब्जे से अफगान दस्तावेजात और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामद। मुल्जिमान के मुताबिक वो पाकिस्तानी दस्तावेजात पर सऊदी अरब का वर्क वीज़ा हासिल करना चाहते थे। मच में मुतासरा 18 इंच की गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। सुई सदरन गैस कंपनी हुकाम का कहना है कि मच में गैस पाइपलाइन की मरम्मत में कुछ वक्त लग सकता है। मच में पाइपलाइन मुतासर होने से कोयटा, मसलूम, पेशीन और ज़ियारत को गैस सप्लाई मुअत्तल है। कोयटा को घरेलू उमूर की अंजाम दही के लिए जुज़वी गैस दी जा रही है। कल सुबह 5 बजे मच में शिकारपुर ता कोयटा गैस की हाई ट्रांसमिशन लाइन मुतासर हुई थी। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के खिलाफ मुकदमे का फैसला आज सुनाया जाएगा। उन पर इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा है। इस्तग़ासा ने शेख हसीना वाजिद के लिए सज़ाए मौत की अपील कर रखी है। उन पर 2024 में तुलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात और वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक मुज़ाहिरों के दौरान 1400 अफराद हलाक हुए थे। दूसरी जानिब अवामी लीग पार्टी ने मुकदमे के खिलाफ एहतजाज के लिए मुल्क की लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। कशीदगी के पेश नज़र हुकूमत ने हिफाजती इक़दामात में इजाफा कर दिया। दारुल हुकूमत में फ़ौज तैनात। हैदराबाद में संधियानी तहरीक की रैली निकालने पर 500 से ज़ायद अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया। वसंत हरी, उमरा समूह, सिंधु मल्ला, लाल जरवार भी मुकदमे में नामजद। संधियानी तहरीक की जानिब से 27वीं तरमीम के खिलाफ रैली निकाली गई थी। कराची के इलाके औरंगी टाउन साबरी चौक के करीब 5 साल का बच्चा नामालूम सम से आई गोली लगने से जाँ बहक। गुलबहार और हैदराबाद में नदी के करीब से एक शख्स की लाश बरामद। बरतानिया का पनाह की पॉलिसी पर नज़रसानी और पनाह गुज़ीनों की हैसियत आर्जी करने का फैसला। बरतानवी वज़ारत दाखिला का कहना है पनाह गुज़ीनों का तहफ़्फ़ुज़ अब आर्जी होगा। बाकायदगी से नज़रसानी होगी। जिन पनाह गुज़ीनों का आबाई मुल्क उनके लिए महफूज समझा जाएगा उनका तहफ़्फ़ुज़ मनसूख कर दिया जाएगा। बरतानिया बाज़ सियासी पनाह के मुतलाशियों को कानूनी खिदमात मनसूख कर देगा। ये इक़दामात उन पनाह के मुतलाशियों पर लागू होंगे जो काम कर सकते हैं लेकिन नहीं करते। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मनसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दाएं बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने का यकीन दिलाया। काबीना इजलास में कहा बैरूनी और अंदरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में ज़र्रा बराबर फ़र्क नहीं आया। दिहाइयों से जारी मुखालफत जारी रहेगी। मज़ीद कहा चाहे आसान हो या मुश्किल लेकिन हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप के गज़ा मनसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम ममालिक की करारदाद पर वोटिंग आज होगी। अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो में तांबे की कान धंसने से 32 अफराद हलाक। हादसा कॉन्गो के सूबे लुआबाबा में पेश आया। धंसने वाली कान के मलबे से मजीद लोगों की तलाश जारी। दुबई में शोर मचाने वाली गाड़ियां पकड़ने के लिए AI रेडार सिस्टम नस्ब कर दिए गए। दुबई पुलिस AI रेडार से गाड़ियों के शोर पर नजर रखेगी। शोर मचाने वाली गाड़ियों पर 1.5 लाख रुपए जुर्माना होगा। ज्यादा हॉर्न बजाने या बुलंद आवाज में गाने सुनने पर भी जुर्माना होगा। कौमी टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी का कहना है कि स्क्वाड में मौजूद जूनियर खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं लेकिन सीनियर्स का टीम में होना जरूरी है। बाबर आजम और रिजवान ने हमेशा परफॉर्मेंस दी है। बाबर की सेंचुरी का इंतजार कर रहे थे। बाबर ने नेट्स में बहुत फोकस होकर तैयारी की। रिजवान ने दोनों मैचेस में टारगेट को पूरा किया। वसीम जूनियर इंजरीज का शिकार थे मगर टीम के साथ रहे।
ब्लाइंड विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेट पर 135 रन स्कोर किए। महरीन अली ने 66 रन की इनिंग्स खेली। इनिंग्स में पाकिस्तान की 6 बैटर रन आउट हुई। जवाब में भारत ने हदफ 11वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अनिका देवी ने 64 और दीपिका ने 45 रन बनाए। दुबई एयर शो का आगाज आज होगा। जदीद जंगी और कमर्शियल जहाज नुमाइश में हिस्सा लेंगे। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम और रूसी एयर टेक्नोलॉजी दुबई एयर शो का हिस्सा। एयर शो में 300 नए कमर्शियल तैयारों के ऑर्डर्स मुतवक्के। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 17वें रोज मिडिल ईस्ट शॉर्ट्स शोकेस के उन्वान से फिल्म्स की स्क्रीनिंग का एहतमाम। ईरान, तुर्की, सूडान, बहरीन और मिस्र की जानिब से फिल्म्स पेश की गई। और गुलकार और अदाकार फरहान सईद ने अपना नया गीत खत रिलीज कर दिया। सुरीला गीत मद्दाहों की तवज्जो का मरकज।